गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं हूं रागिब सर और आप देख रहे हैं मैथ बूस्टर 3.0। मैथ बूस्टर 3.0 में जो डेली मैथ बूस्टर का कंसेप्ट था, डेली मैथ बूस्टर के कंसेप्ट के डे 2 में हम आ चुके हैं। इससे पहले हमने डे 1 बनाया जिसमें जो पहला चैप्टर था बहुपद, उसका सारा डिटेल और एग्जाम में आने वाले जो मेन टॉपिक होते हैं, जो मेन क्वेश्चन होते हैं उसको कर चुके थे। आप प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे चुके थे। उम्मीद है कि आप जरूर प्रैक्टिस किए होंगे और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे देखते रहिए। इससे पहले एक पार्ट आ चुका है मैथ बूस्टर डेली का 1। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का डे 2 क्लास। तो डे 2 क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि बहुपद चैप्टर जो पॉलिनोमियल चैप्टर है क्लास 10 का दूसरा चैप्टर, इसके कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो एग्जाम में हूबहू उठ के आते हैं। हम लोग पूरे चैप्टर की चर्चा नहीं करेंगे, चैप्टर के उन सब टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसको आप पढ़ के जाइएगा और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला कंसेप्ट है मेरा कि शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो शून्यक और गुणांक में हम लोग कैसे संबंध निकालते हैं, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं फिर इसका सारा डिटेल पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का दिया गया क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद यानी बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। जब भी किसी क्वेश्चन का शून्य ज्ञात करने के लिए बोले तो सबसे पहले उसके बराबर आप शून्य कर दीजिए। समझ में आया। स्टेप पहला स्टेप आपको क्या करना है कि बराबर शून्य कर देना है। अब स्टेप पहला बराबर शून्य कर दिए। स्टेप दूसरा में हम लोग क्या करेंगे कि इसके शुरू वाले को इसके आखिर वाले से गुना कर देते। 6 को 3 से गुना कर दिए, 6 त्रिक 18 और ये x था तो x स्क्वायर हो गया। क्या हो गया स्टेप दूसरा कि शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना कर दिए। तो 6 को 3 से गुना कर दिए तो 6 त्रिक 18, x स्क्वायर था तो x स्क्वायर कर दिए। अब इस 18 को ऐसे फैक्टर करके 2 नंबर बनाना, इस 18 को ऐसे फैक्टर करके 2 नंबर बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने पर -7x पूरे। हम क्या बोले कि शुरू वाले को आखिरी वाले से गुना कर देना है, फिर यहाँ जो नंबर आता है उस नंबर को फैक्टर करके 2 ऐसा नंबर बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने पर -7x हो जाए। तो चलिए हम लोग 18 का फैक्टर करते हैं, 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 9 18 3 तिहाई 9, ये नंबर बन गया। अभी 3 नंबर से 2 नंबर बनाना। चलिए हम लोग इसे 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18 गुना करने पर वापस ये पूर्णा चाहिए। तो 9 दूना 18 और 9 में से 2 गया 7, तो 2 बन गया, 1 बन गया 9, 1 बन गया 2। अब यहाँ जो x स्क्वायर था, जो हम इसको इससे किए थे 6 को 3 से 6 त्रिक 18 x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो या y स्क्वायर हो z स्क्वायर हो तो एक इसके साथ दे देना, एक इसके साथ दे देना। अब बताइए 9x और 2x को क्या करे जो -7x हो। तो माइनस लाना है तो बड़े वाले में माइनस प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और 9x प्लस 2x आ गया -7x। अब इसको बीच में शुरू वाले को जैसे है वैसे लिख देना है 6x स्क्वायर। इस -7 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे -9x और प्लस 2x। लास्ट वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, हूबहू लिख देना बराबर 0। अब इसमें कॉमन तलाशना, इसमें पहले 2 में कॉमन फिर 2 में बड़ा से बड़ा कॉमन था, दोनों में तो x कॉमन है, उसके बाद 3 के पहाड़ा में 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, मतलब 3 नंबर में 3 कॉमन आ गया, दोनों में x कॉमन आ गया, ले लिए। यहाँ से क्या बचा 2, 3 को 2 से गुना किया 3 दूना 6 और x घटा तो 3 दूना 6x, उसका वापस वही पूर जा रहा, माइनस से माइनस डाल दिए। 3 को किससे गुना करेंगे 9x पूर जाए, 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 और x। फिर यहाँ से क्या करना है कि अब देखिए कि इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो इन दोनों में से कुछ नहीं है तो हम लोग एक कॉमन ले लेंगे। देखिए 2 3 में कुछ नहीं कॉमन है तो हम लोग क्या कर लिए एक कॉमन ले लिए। एक कॉमन लेने से यहाँ 2x लिख दिए, तो 1 को 2x से गुना किए 2x हो गया -3, प्लस 1 को -3 से गुना किए -3 हो गया बराबर 0। अब इसमें से क्या करना है कि इन दोनों डब्बे वाले को एक बार लिख देना है, क्योंकि ये कॉमन है तो एक बार लिखा जाए। फिर नया डब्बा बनाना है, 3x को पकड़ना और प्लस को 1 लिख के क्या कर देना बराबर 0। फिर एक बार इसके बराबर, अब देखिए क्या हुआ कि इन दोनों का मल्टीपल 0 आ रहा। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे 4 को हम लोग 3 से गुना किए और 4 डब्बा 0, ठीक ना। तो अब है
कि यहाँ पास क्या होगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पास जीरो होगा। मतलब दो चीज़ों का जब मल्टीपल जीरो आता है तो उसमें से कोई एक तो जीरो है, तो इन दोनों में से कोई एक जीरो हमें पता नहीं है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस वाले नंबर के 2x - 3 बराबर जीरो कर देते हैं। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ गया, ये उधर गया तो 3 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, 3/2 आ गया। जो पहला वाला निकल जाता है ना, जो x की वैल्यू पहला वाला निकलता है फर्स्ट वाले, हम उसको नाम दे देते अल्फा। क्या नाम दे देते, अल्फा। अब चलिए फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, यही पास करते हैं कि अब इसके बराबर जीरो कर देंगे, कि चेक करेंगे इन दोनों में से कौन जीरो है जो इसको जीरो कर दे रहा है। तो 3x + 1 बराबर जीरो, तो 3x बराबर क्या हो गया, -1, तो x बराबर क्या हो गया, -1/3। अब ये दूसरा वाला जो निकला हम इसको बीटा दे दिए। तो अब हमें क्या करना है कि शून्यक और गुणांकों के बीच में जांच करना। हमने निकाल दिया कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। अब शून्यक के और गुणांक के बीच में जांच करना है, तो चलिए हम लोग जांच करके देखते हैं। तो जांच लिख देते हैं। जांच लिखने के बाद हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है, रेडीमेड सा फार्मूला, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। तो इस फार्मूला से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, जांच करना है। तो अल्फा आपको पता है कि अल्फा कितना है, 3/2 है। अब प्लस बीटा कितना है, -1/3 है, तो -1/3 इंटू -b/, तो माइनस, अब b, आपको ये पता होना चाहिए कि x² के गुणांक को हम लोग 1 बोलते हैं, और x के गुणांक को हम लोग b बोलते हैं, और लास्ट में जो बचता है उसको हम c बोलते हैं। तो x² के गुणांक को a बोलते हैं, तो -b/, x के गुणांक को, तो यहाँ -b कितना, -7 है, तो -7 रख दिए, और a की जगह कितना, a की जगह 6 है, तो 6 रख दिए। अब यहाँ से इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा तो 3/2 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 1/3, इधर माइनस गुने माइनस प्लस 7/6। तो अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 3 2 का एलसीएम 6 आ गया, 2 का पारा 3 बार पड़िएगा तो 3 तिहाई 9, बीच में घटा 3 का पारा 2 बार पड़िएगा तो 2 और 7/6, तो 7/6 बराबर 7/6, मतलब ये मेरा बनाया हुआ बिल्कुल सही है। तो ये शून्यक के योग के बीच में जांच था। अब इसी तरह से हमें करना है शून्यक के गुणांक के बीच में जांच। तो चलिए हम इसको ही इरेज करके शून्यक के गुणांक की जांच करते हैं। तो बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ तक। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जांच में फिर इसका क्या करते हैं कि गुणांक करते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना आ गया है, 3/2 आ गया है, बीच में इंटू देंगे, और बीटा कितना आ गया, -1/3 आ गया, बराबर c/a। तो ये c कितना है, -3 है, और a कितना है, तो a 6 है। तो इसको प्लस को माइनस से कीजिएगा तो -3/6 और बराबर -3/6। तो इस तरह से दोनों बराबर हो गया। तो जब भी आपको शून्यक निकालने के लिए पूछा जाए तो आप आराम से इस तरह से शून्यक निकाल सकते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड आपको HW भी दिया जाएगा। पहले हम लोग दूसरा कंसेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा कंसेप्ट बिना देरी के शुरू करते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 कह रहा है कि जब शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल पता हो तब बहुपद कैसे लिया। क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि यदि आपको शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 4,5 6,5 दिया तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो चलिए, जब दो शून्यक का योग पता हो, जैसे अल्फा प्लस बीटा पता हो, अल्फा इंटू बीटा, क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखता बल्कि लिख देता शून्यकों का योग 2 है। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा 2 है, और शून्यकों का गुणनफल 3 है, तो अल्फा इंटू बीटा 3 है। तो इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए हम लोग को एक रेडीमेड फार्मूला पढ़ने पड़ेगा। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक रेडीमेड सा फार्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या फार्मूला है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये रेडीमेड सा फार्मूला आपको याद कर लेना है। उसके बाद देखिए, हम डायरेक्ट कंसेप्ट रखते हैं कि x² को x² रखते हैं, बीच में माइनस देते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमें 2 दे रखा है, तो यहाँ हम 2 रख दिए, और x की जगह सीधा x रख दिए। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 दे रखा था, 3 रख दिए। ये देखिए शून्य ज्ञात, बहुपद ज्ञात हो गया। तो जब आपको 2 शून्यक पता हो तो आप आराम से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, इस दोनों कंसेप्ट पर आपके लिए मैं HW सवाल बोर्ड पे लिख के देता हूँ। तो आपके बोर्ड पर उससे रिलेटेड सवाल लिख दिया गया है। आप इस सवाल को वो 2 कंसेप्ट से बनाना। पहला जो कंसेप्ट बताए थे, शून्यकों
को शून्यंक ज्ञात करें तथा जांच करें। तो सेम उस तरह से इसका शून्य ज्ञात करके जांच करना है। दूसरा कंसेप्ट कि शून्यंकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ, ये पहला वाला शून्यंकों का योग है मतलब अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा वाला शून्यंकों का योग है मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना के जरूर बनाइएगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे मैसेज करके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक और इस चैप्टर में एक और छोटा सा बारीक सा कंसेप्ट है जिसको लेके चलते, जो हर साल 2 नंबर में देखने को मिलता है, भाग लगाने वाला। तो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, फिर 2 क्वेश्चन आपको देते हैं भाग बनाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ये भी एक तीसरा कंसेप्ट है, ये भी तीसरा कंसेप्ट है जो हर साल 2 मार्क्स में एक छोटा जैसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो क्या कह रहा है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको भाग देना। तो x प्लस 2 से इन पूरे को 2x² प्लस 3x प्लस 1 को भाग देना। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि इसके शुरू वाले को पकड़ लीजिए। इस डब्बा के अंदर जो है मतलब भाज्य के अंदर जो है 2x², इसको पकड़ लीजिए शुरू वाले को, और इसके शुरू वाले से भाग लगा दीजिए अलग में। ये स्टेप बाय स्टेप 2x² है, इसका मतलब इसको 2 गुने x लिख सकते हैं, और नीचे में एक x कट गया, क्या बचा 2x। जो 2x बचा उसको यहाँ लिख देना। फिर इस 2x से इस पूरे को गुना कर देना। 2x को x के साथ हम गुना करेंगे तो 2x को x के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा 2x² होगा। फिर इस 2x को हम 2 के साथ गुना, तो 2x को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x। हर चाहे कितना बड़ा भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, आपको बस यही कंसेप्ट पकड़ना है कि शुरू वाले से पहले भाग लगा देना, फिर जो बचे उसको यहाँ लिख देना, और इससे इस पूरे को इस साइड से पहले इससे फिर इससे गुना करके नीचे में लिख देना। यही कंसेप्ट पकड़ के चाहे क्वेश्चन इतना बड़ा हो चाहे क्वेश्चन इतना बड़ा हो, कंसेप्ट यही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना, एक लाइन देना और साइन को बदल देना। यहाँ कुछ नहीं, प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, मतलब साइन उल्टा लिख देंगे। ये माइनस प्लस से कट जाएगा। अब 3x माइनस 4x क्या होगा, तो यहाँ प्लस है, और ये देखना आप, ये वाले प्लस को नहीं देखना, आप जो ये माइनस दिए नया वाला उसको देखना। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो घटेगा, तो 3x में से 4x गया तो -x प्लस 1। फिर क्या करना, फिर वही करना, इसके शुरू वाले को इसके शुरू वाले से भाग देना है, चाहे कितना बड़ा भी कंसेप्ट हो, इसके शुरू वाले को इसके शुरू वाले से भाग दे देना है। तो -x को x से भाग दे दिए तो एक बार में कट गया, तो ये -1 आ गया। -1 को यहाँ लिख देते, -1 को इस x से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा, -1 को +2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ साइन माइनस है प्लस देंगे, यहाँ माइनस है प्लस देंगे, ये कट गया, 3 आपका शेष आ गया। अब इस तरह से आपको सवाल करने के लिए जो दूसरा चैप्टर है, बहुपद चैप्टर जो है एनसीईआरटी के अंदर, उसमें से आप एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 बनाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 बनाइएगा, दोनों आपका HW हो गया। दूसरे चैप्टर के एग्जाम्पल में जो ये दोनों है, और सेम इसी कंसेप्ट से पहले वाले से। तो आज यहाँ पास हमारे डे 2 वाली क्लास को हम यहीं पास एंड करते हैं। देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, और 2026 वाले एग्जाम में तोड़कर नंबर लाइए। थैंक यू वेरी मच।